भाजपा ने विनाश की राजनीति की। नोटबंदी से लेकर जीएसटी ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। सबसे ज्यादा झूठा शख्स मुल्क में कौन है तो सब मोदी का नाम लेंगे। ऐसी बेबाक तकरीर महाराष्ट्र के सपा के महासचिव जनाब जुल्फिकार आजमी ने जलगांव शहर महानगर पालिका इलेक्शन की प्रचार रैली में किया। जुल्फिकार साहब की तकरीर ने एक जोश भर दिया। जवानों ने खूब जमकर नारे लगाए। आइए देखते हैं क्या कहा। दोस्तों, जब देश के अंदर फिरका परस्ती का बढ़ावा हुआ, जब केंद्र की और प्रदेश की सरकारों ने, महाराष्ट्र की सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने, जो एक ही पार्टी की सरकार है, जिनका ये नारा था कि जब हम जीत कर आएंगे तो सबका साथ और सबका विकास करेंगे, हम जीत कर आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम आएंगे तो देश के अंदर शांति रहेगी, हम आएंगे तो देश की तरक्की होगी, उन्नति होगी। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद अगर कोई ऐसी सरकार आई है, अगर किसी से भी पूछो, किसी बच्चे से भी अगर पूछो कि देश में आजादी के बाद सबसे छोटे प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो बगैर सोचे वो नरेंद्र मोदी का नाम लेगा। अगर ये पूछा जाए या स्कूलों और कॉलेजों में सवाल किया जाए कि देश की आजादी के बाद एक ऐसी सरकार का नाम बताओ जिसने विकास के नाम पर पूरे देश का विनाश किया हो, पूरे देश के लोगों को जात धर्म के नाम पर भड़का करके, जबकि सरकारों का काम जनता को भड़काने का नहीं होता, सरकारों का काम होता है जनता की रक्षा करने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनकर नहीं रहूंगा, मैं तो आपका चौकीदार बनना चाहता हूं। लेकिन नौजवान साथियों, जब देश की बागडोर उनके हाथ में गई और उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन नीरव मोदी को बाहर जाने दूंगा, विजय माल्या को भगा दूंगा और देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर के मेरे लोग विदेश में जमा कर लेंगे, इसलिए कि उनको मालूम है कि 5 साल के बाद वो फिर सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए वो विदेश में जाने की तैयारी अभी से कर रहे हैं और उनका साथ आरएसएस के लोग दे रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि देश में ऐसी सरकार पहली बार आई है और आती भी क्यों नहीं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके सहयोगियों ने और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान करके कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपया आपके अकाउंट में यूं ही आ जाएगा। अब गरीब आदमी ने सोचा कि यहाँ तो 15 रुपया या 15,000 लेने में इलेक्शन से नेताओं से पसीना छूट जाता है। अब ये इलेक्शन हो रहा है, लोग पैसे मांग रहे हैं, लेकिन नोटबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पैसा जमा किया है वो पैसा आपका है। पैसा लेना, इनका जो पैसा है खा भी लेना, लेकिन राष्ट्रवादी की घड़ी और समाजवादी पार्टी के साइकिल को चला देना मजबूती के साथ, ताकि चारों उम्मीदवार हमारे जीत कर यहाँ से आ जाए। तो नौजवान साथियों, मैं ये कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार बनूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि देश की आजादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया का इतना दौरा कर लिया कि बाहर के लोग ये पूछने लगे कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं भारत के कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री हैं। ये भावनाएं लोगों में आने लगी और लोगों ने सवाल करना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं काला धन लेकर के आऊंगा और ला करके लोगों के बीच में 15-15 लाख रुपया बांट दूंगा, लेकिन याद रखना, इनका भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है अमित शाह, उसका लड़का जो जय शाह है, वो पकड़ा गया था नोटबंदी के केस में। गुजरात के अंदर लाखों करोड़ों हजार लोगों ने तब्दीली के नाम पर पैसा अंदर कर लिया। आज भी नोटबंदी हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पुराने नोट को खत्म हो गए, लेकिन आज भी अगर आपके पास होगा
और भारतीय जनता पार्टी के शाखा में जाइए, उनके लोगों से मिलिए, आरएसएस के लोगों से मिलिए, और नहीं तो मुझे बताइए, मैं लेकर के आपको बता दूंगा कि कहां पे मुंबई में लोग पैसा बदल रहे हैं। आज भी नोट चल रहा है वो पुराना नोट, काहे की सरकार ईमानदारी की। और कौन सी ईमानदार सरकार? पहले उन लोगों ने नोटबंदी के नाम पर लोगों को बैंकों में जाने से रोका, आपने अपना पैसा जमा कर दिया, इन्होंने पूरा पैसा बैंक से जमा करवा लिया। मेरे पास एक महिला आई जो मेरे दोस्त की बहन थी, और आकर के उसने कहा कि भाई एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि मेरे शौहर से कुछ पैसा मैंने बचा करके रखा था, और रतिया में एक न्यूज आ गई कि जो पुराना नोट है वो नहीं चलेगा। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास एक 50,000 रुपया है, बड़ी मुश्किल से मैंने जमा किया था, अब वो तो मट्टी हो गया, क्या करूँ? मतलब मैं यूपी का हूँ, तो वो यूपी की भाषा में उन्होंने मुझसे बात किया। मैंने कहा भाई फिक्र मत कर, वो 50,000 रुपया मुझे दे दे और मुझसे 50,000 रुपये का चेक ले ले। मैंने वो 50,000 रुपया लिया और उनको 50,000 का चेक दे दिया। मैंने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, मेरे अकाउंट से उन्होंने पैसा निकाल दिया। लेकिन जो लोग बैंक की लाइन में लगा करके 2 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते, और जब लोगों से पैसा जमा करवा लिया और इधर तैयारी कर दिया विजय माल्या को देश से भगाने की, इधर पैसा आया और इधर से विजय माल्या देश से पैसा लेकर फरार हो गए, और अब उनको आने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए कितना पैसा उनके पास हो गया है कि वो भारत देश में आने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर वो ऐशो आराम की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं कि जब आप जो है दिल्ली के सत्ता से गिरोगे, आपकी कुर्सी की चूल टूट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, तो 2019 में आप भी यहीं आ जाना मेरे साथ। उनके लिए उन्होंने रास्ता हमवार कर दिया है। कहने का यह मतलब है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को ठगने का काम किया, जात धर्म के नाम पर इन लोगों ने एक तरीका निकाला कि गाय के नाम पर लोगों को पकड़ने का और मारने का, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि गौशाला चलाने वाले 80% गुंडे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और कहने के बाद उन्होंने जनता की संपत्ति लेने का काम किया, लेकिन जिन लोगों को मार करके उन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनको मार करके बेहाल कर दिया, और पुलिस ने केस भी लेने का काम नहीं किया, और केस भी हुआ तो ऐसा केस हुआ कि 2 से 3 दिन में उनकी जामीन हो गई। फिर प्रस्ती को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन जब हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आदिवासी माजवी ने जो देखा कि देश के अंदर फिरका परस्ती बढ़ रही है, इस फिरका परस्ती को लगाम लगाना पड़ेगा, इस फिरका परस्ती को रोकना पड़ेगा, तो हमारे नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से ताल ठोक कर कहा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत जुल्म हो गया तुम्हारा, अब आ जाओ गोरखपुर और फूलपुर इलाहाबाद में मुकाबला होगा। और एक कर दिया उन लोगों ने सेकुलर ताकतों को, और फूलपुर की वो सीट जहां पर इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट थी, और एक वो सीट थी जहां पर 5 बार इनके महंत ये योगीनाथ जी जीत कर आते थे, वो पार्लियामेंट की सीट गोरखपुर से हमारे नेता ने जब ललकारा, अखिलेश यादव ने, आदिवासी माजवी मुलायम सिंह यादव ने ललकारने का काम किया, और कहा कहे देश के लोगों अगर तुम नहीं समझोगे तो ये हमारी जो जनता है इसको झूठ बोलने का काम। इसलिए कि जब मीडिया में न्यूज आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको अगर छींक भी आती है तो न्यूज में आता है, लेकिन मर्डर हो जाता है, कत्लेआम हो जाता है, और महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर, अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का बलात्कार हुआ है। वो एक भी न्यूज नहीं चलती, मीडिया भी बिक चुकी है। बिकी हुई मीडिया के लोगों ने उनको उनके छोटे छोटे प्रोग्राम को दिखाने का काम किया, और झूठ का प्रोपेगेंडा करके, झूठ का विकास दिखा करके देश को एक गुमराही की तरफ ले जाने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। जब हमारे नेता ने आवाज दिया अखिलेश यादव ने, तो कांग्रेस ने भी हाथ मिलाया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने हमारे नेता का साथ छोड़ दिया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने हमारा साथ दिया और कहा अखिलेश यादव आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ये गरीबों की लड़ाई है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने की लड़ाई है, ये लड़ाई महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की लड़ाई है, ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लड़ाई है, ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फुले की लड़ाई है, ये लड़ाई उन महापुरुषों की लड़ाई है जिनको हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाकर छोड़ा है।
अखिलेश यादव ने उनका दामन थाम करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसलिए तमाम सेकुलर पार्टियां एक होकर के गोरखपुर में नामजद हो गई और एकता का सबूत दिया और गोरखपुर की सीट और फूलपुर इलाहाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने दोनों सीट जीत करके एक भारी ताकत से ये बताने का काम किया कि आइए अब हम अगर एक हो जाते हैं तो गोरखपुर और जिस तरीके से हमने फूलपुर जीता है वैसे ही हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ताकत बना करके एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेताओं ने जो शुरुआत की है उसको आगे बढ़ाने के लिए अब हमारी भी जरूरत है। तो हम जलगांव में एक ऐसी ताकत हमने बनाया है, हमारे नेताओं ने बनाया है, मुफ्ती हारून ने बनाया है, साजिद शेख ने बनाया है, अब्दुल गफ्फार मलिक ने बनाया है, तमाम लोगों ने मिलकर के जो महागठबंधन बनाया है ये उसी का एक हिस्सा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है। और आपके बीच में जो हमारे नेता हैं उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और हम ऐसे नेता के मानने वाले हैं अबू आसिम आजमी के कि जिस तरीके से अबू आसिम आजमी ने दिल्ली से लेकर के गली तक की राजनीति को साफ सुथरी करने का काम किया है, साफ सुथरा करने का काम किया है, उसको बेबाकी से काम को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, आइए अबू आसिम आजमी के हाथों को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके इस जलगांव महानगर पालिका से एक अच्छा संदेश दें। यही संदेश अबू आसिम आजमी का हम लेकर आपके बीच में आए हैं और आप तमाम साथियों से अपील है कि 1 अगस्त को साइकिल का बटन दबाएं और घड़ी का बटन दबाएं और समाजवादी और राष्ट्रवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को चारों को जिता करके महानगर पालिका में भेजें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।